पंडित जी, एक क्वेश्चन और है कि अभी फर्टिलाइजर के लिए रशिया ने मना कर दिया है फर्टिलाइजर देने से, तो और जो बाकी का था वो मिडिल ईस्ट से आता था इंडिया में, तो ना रशिया से अभी आ पा रहा है ना मिडिल ईस्ट से आ पा रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल जो भी आता है। चाइना ने भी अपने वहां से एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। तो क्या फूड क्राइसिस या फसल का कम हो जाना ये भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी? क्योंकि अगर बिना खाद के अगर फसल होगी नहीं मतलब इन फ्यूचर में, तो फिर इस हिसाब से तो देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु का इच्छा, भगवान विष्णु की इच्छा सत्ययुग बनाने के लिए भारत की धरती को पवित्र बनाएंगे और ऑर्गेनिक की ओर भारत जाएगा। पहले भारत में ऑर्गेनिक चल रहा था, अभी ऑर्गेनिक जाने के लिए भगवान ऑप्शन दे रहे हैं। हमारे देश में जितने गौमाता है, जितना गोबर है, वो हमारी धरती को फल पुष्प में भरा करने के लिए, सारे फर्टिलाइजर्स का स्थान को सब्स्टिट्यूट लेने के लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए हमारी देश ऑर्गेनिक की ओर जाएगा। ये भगवान का कृपा है। हमारे लोग जहर खा रहे हैं, वो जहर बेच रहे हैं, वो बंद हो जाएगा तो अच्छा है। भले थोड़ा हमको कष्ट पड़े, महंगाई भी बढ़े, पर समय के साथ उस स्तर को हम आ जाएंगे जहां हमारी रोग मुक्त धरित्री बन जाएगा, रोग मुक्त अनाज बनेगा। तो सारा विश्व में जो लोग अनाज के लिए जो फर्टिलाइजर्स नहीं देंगे, उन्हीं देश में जो भारत को मना किया, किसने मना किया मेरे को बताओ? रशिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट को, सारे देशों के लिए बैन कर दिया है। इवन चाइना ने भी एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, और बाकी मिडिल ईस्ट से जो आता था वो भी नहीं आ रहा है। वो नहीं आएगा ना, उनकी देश में ज्यादा सूखा पड़ेगा, हमारे देश में कम पड़ेगा। अभी ज्वाइन कीजिए मलिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मलिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनका एग्रीकल्चर को भगवान तबाही करेंगे, जल प्रलय में करेंगे, नहीं तो सूखा करके करेंगे। उनका फर्टिलाइजर होते हुए भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनका कम होगा, हमारा इतने जल्दी नहीं है। हमारा के लिए तो भगवान जी है, थोड़ा समय लगेगा भारत में होने के लिए, पर भारत में गोबर है, गौमाता है, तो हम ऑर्गेनिक को जा सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक को नहीं जाएंगे तो सत्ययुग कैसे बनेगा? तो एक दिन में सत्ययुग नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम प्रयास शुरू हो जाएगा, बस एक युग निर्माण होगा जो आगे गोबर तत्व से अनाज गेहूं सब उगेगा, लोग खाएंगे, लोगों का डाइजेशन होगा, लोगों का रोग मुक्ति होगा। तो उसका प्रक्रिया भगवान कृपा से आरंभ हो रहा है। इसमें कोई देखो, देने वाले ऊपर वाला, किसी देश में कितना अनाज होगा ये भगवान डिसाइड करते हैं हर साल। तो हम तो भगवान का देश, बस उनकी भरोसा में रहेंगे। जो लोग भारत को मना किए उनके देश में सूखा पड़ेगा। आप लोग आगे देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसी देश में 50% कम हो जाएगा। भारत को साथ जो भी पंगा लेता है, भारत के विरोधी जो करता है, उनको रक्षा नहीं है। ये एक वाणी स्पष्ट है। अमेरिका में पंडित जी अभी एक नया वेरिएंट आया गया, कोरोना का एक नया वेरिएंट, इसमें हॉस्पिटल उसमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं। वही इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम सेम शिकायत आ रही है। तो क्या ये आगे चल के पूरा पैंडेमिक का रूप ले लेगा कि ऐसे आता जाता बीमारी जैसे जाए? नहीं, ये आता जाता बीमारी में जाता है। 28 से बीमारी शुरू होगी, 27 से प्रभाव आएगा, 28 से शुरू होगा। जैसे 2019 में कोरोना हुआ, 20 में भारत को आया, ऐसे 27 में प्रभाव आएगा, 28 से बीमारी परेशान करेगा सबको। अच्छा, और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा,
पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।